नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने बताया है, साथ ही साथ उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए बताया है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया। तो उस वीडियो का मैं लिंक ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। आपको ये वीडियो देखने में तब हेल्प मिलेगा, आप वो देख लोगे तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ये भी सब उसी वीडियो के हैं, ठीक है। तो वहां पर पहले हिंदी में था, उसको मैंने इंग्लिश में बनाया और आप लोग को जो है उस वीडियो में समझाया है। फिर वही जो सेंटेंस है वही मैंने यहाँ पे भी लिया। देखिए बहुत सिंपल है, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं है। आपको खाली क्या रखना है, सब कुछ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको नॉट नहीं था क्योंकि वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस था। ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट है और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो देखिए कैसे होगा, देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही हैड डन हिज होमवर्क। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, वह अपना गृह कार्य यानी होमवर्क कर चुका था, ठीक है। उसने अपना गृह कार्य जो है कर चुका था या कर लिया था, आप दोनों भी बोल सकते हो। क्योंकि देखो इस टेंस में आपको पहचानोगे कैसे पहचानोगे, वहां पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर उसने कर लिया था, कर ली थी, कर लिए थे, ऐसा कुछ। तो देखिए लास्ट में आप देखोगे ना, आ था, ई थी, ये थी, ऐसा साउंड आएगा। जैसे कि कर लिया था, लिया, या में आ का साउंड आ रहा है, फिर लिया था यानी आ का साउंड और था, ऐसा। तो जहां पे भी था आ रहा है वहां पे आप समझ जाइए कि वहां पे कर, अगर वो कर चुका है ना, पूरा काम हो गया है, ठीक है, वो कर चुका है, ऐसा। इस टेंस में आपको उसी चीज के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, उसने अपना गृह कार्य जो है पूरा कर चुका है, या मतलब कर, उसने पूरा बोलते ना, कर चुका था, ठीक है, कर लिया है उसने पूरा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, तो ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, ही हैड। उसके बाद आ जाएगा नॉट, ही हैड नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि क्या है, डन, ही हैड नॉट डन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हिज होमवर्क हो जाएगा, हिज क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। यानी कि ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, उसने अपना होमवर्क यानी उसने अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया था, ठीक है। समझ में आप लोग को क्या बोला कि ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, उसने अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया था। समझ में आप लोगों को। अब आप देखोगे यहां पर मैंने बोला उसने अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया था, किया, या लास्ट में या आया ना, तो या में आ का साउंड आ रहा है, किया, तो या में जो है आ का साउंड आ रहा है, तो किया था, ऐसा। तो लास्ट में जो साउंड है ना वो भी आपको ध्यान देना है। तो वहां पे अगर साउंड ऐसा आ था, ई थी या ए थे ऐसा आता है तो आपको ये चीज समझ जाएगा। आप देखिए मेरा पहले का जो इसका पहले का वीडियो है ना अफर्मेटिव वाला, वो जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है। उसके बाद है सेकेंड जो कि क्या है, शी हैड रीच्ड एट होम। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, वह घर पहुंच चुकी थी, ठीक है, वह घर पहुंच चुकी थी। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, देखो सेम है, सब्जेक्ट आ जाएगा शी, तो शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, शी हैड। उसके बाद फिर आपको लगाना है नॉट, तो शी हैड नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीच में ईडी यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है रीच्ड, तो शी हैड नॉट रीच्ड, शी हैड नॉट रीच्ड। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एट होम, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एट होम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा, शी हैड नॉट रीच्ड एट होम, वह घर नहीं पहुंची थी, क्या हो जाएगा,
शी हैड नॉट रीच्ड एट होम का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, वह घर नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नहीं पहुंची, पहुंची थी, तो पहुंची, पहुंची में लास्ट में आप देखोगे ना, पहुंची में ई का आ रहा है साउंड, पहुंची, ई थी, ई थी, तो ऐसा वहां पे साउंड आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको देखने मिलेगा। जैसे कि चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हिंदी में लिख के देता हूँ। पहुंची, देखो पहुंची को इंग्लिश में, हिंदी में कैसे लिखेंगे, पहुंची, पहुंची। ठीक है, ये इससे हिंदी में बोलते पहु, यहाँ पे तारा जैसा एक आता है, बोलते हैं ना यहाँ पे, जो हिंदी में जब हम लिखते हैं ना तो चांद जैसा यहाँ पे एक हम मात्रा लगाते, पहुंची, पहुंची। तो यहाँ पे जो ची है ना, ची में देखो ई का मात्रा आ रहा है, ऐसा आप देखोगे तो ऐसा ई का मात्रा, और ये जो ई का मात्रा आ रहा है ना, यही आपको ये ई का जो है साउंड बता रहा है। ठीक है, तो पहुंची, ई थी, इसलिए क्या हो गया, ये आप समझ रहे हो कि शी हैड नॉट रीच्ड एट होम, इसका क्या हो गया मतलब कि वह घर पर नहीं पहुंची थी, ये चीज। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा वाला। अब हम देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड, मेरी बहन खाना पका चुकी थी। ठीक है, ये इसका हो गया हिंदी में मतलब। अब इसे कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कि माय सिस्टर, माय क्या हो जाएगा, माय सिस्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, तो माय सिस्टर हैड, उसके बाद आएगा नॉट, तो माय सिस्टर हैड नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड है, तो कुक्ड, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फूड। तो क्या बोला है, माय सिस्टर हैड नॉट कुक्ड फूड, इसका मतलब, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया था, बनाया था। समझ रहे हो आप क्या है, माय सिस्टर हैड नॉट कुक्ड फूड, इसका हिंदी में मतलब होगा मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया था। बनाया या था, बनाया में अगर आप देखोगे तो अंत में आपको आ का साउंड देखने मिल रहा है, आ, बनाया था, ऐसा। ठीक है, आप सोचोगे कि अरे वहां पे तो या आ रहा है, बनाया या आ रहा है, लेकिन या जो है ना, य पे जब हम आ का मात्रा लगाते ना तो या बनता है, तो यहाँ पे आ का मात्रा लगा है ऐसा, तब वो बन रहा है या। समझ रहे हो आप, जैसे कि देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ये क्या लिखा है, य। अब मैं अगर इसमें आ का मात्रा लगाऊं ना, अगर हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले, उनको भी समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मात्रा लगाने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में अक्षर मतलब सॉरी इंग्लिश में जो हम लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स ABCD, तो देखो अगर हमको जैसे बोलना रहता है, अगर मेरे को कोई नाम लिखना है, मैंने हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में मैं क्या करूंगा, केवल ए लिखूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे आ गया तो इंग्लिश में डबल ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल जो है अक्षर हो गया, यानी डबल लेटर हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, जब यह है ना, तो यह में जब मैं एक आ का मात्रा लगाऊंगा ना, तब वो यहाँ पर आ का साउंड करता है ऐसा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड, मेरी बहन ने खाना माय सिस्टर हैड नॉट कुक्ड फूड, हैड नॉट कुक्ड फूड यानी मेरी बहन ने खाना नहीं बनाया, बनाया था, तो था तो यहाँ पे आ गया, बनाया या में आपको आ का जो है साउंड देखने मिल गया। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीज। तो पास्ट में वो जब पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो ये ऐसे ही मालूम पड़ेगा, या तो उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आएगा, या फिर आपको वहां पर ये साउंड देखने मिलेंगे, आ था, ई थी, ए थे, ऐसा कुछ साउंड देखने मिलेगा, यानी उसकी आवाज आपको सुनाई देगी उसके अंत में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इतना समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ना, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा वाला क्या है, वी हैड कंप्लीटेड द गेम।
इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि हमने खेल पूरा कर लिया था। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, हमने खेल पूरा कर लिया था। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो जैसा रूल है वैसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा वी, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, वी हैड, फिर आ जाएगा नॉट, वी हैड नॉट। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि सब कुछ आपको दिया ही है। और बाद में एक और चीज बता दूं मैं कि मैं आपको इन सब का हिंदी में जो मतलब बता रहा हूँ ना, प्लीज आपको लिखते चलिए। क्या है, मेरे पास उतना जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिख के दे देता, ठीक है, लेकिन जगह नहीं, इसलिए मैं क्या आपको मुंह से बता दे रहा हूँ उसका मतलब। जो भी मैं आंसर लिख रहा हूं उसका मतलब मैं आपको मुंह से हिंदी में बता दे रहा हूं। तो वी हैड नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा कंप्लीटेड, वी हैड नॉट कंप्लीटेड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा द गेम, ठीक है, वी हैड नॉट कंप्लीटेड द गेम। इसका मतलब क्या होगा, हमने खेल पूरा नहीं किया था। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोलना है, वी हैड नॉट कंप्लीटेड द गेम, हमने गेम पूरा नहीं किया था। तो ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। तो मुझे आशा है कि आपको ये चारों जो मैंने समझाया वो समझ में आया हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है या कोई भी आपत्ति है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करूंगा, पूरे अच्छे से कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको भी हेल्प मिले और किसी दूसरे लोगों को भी जो है सीखने में हेल्प मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।